नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारियां अक्टूबर 2026 तक पूरी करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, सरकारी जमीनों से अधिकारी खाली कराएं अतिक्रमण। देहरादून को असुरक्षित बताने वाले सर्वे पर विवाद, मुख्यमंत्री धामी ने सर्वे को बताया तथ्यहीन। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड की महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त। अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग तेज, हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने पर जोर। 55,000 लंबित मामलों पर चिंता जताई। विकासनगर में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू, सेलाकुई में कार्यकर्ताओं से संवाद, भाजपा पर विधायकों की खरीद का आरोप। केदारनाथ मंदिर से ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास हिमस्खलन, वीडियो वायरल, झील बनने का खतरा बना। पहाड़ों में तेज दौर की बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी, प्रदेश में 520 सड़कें बंद, कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले में स्वास्थ्य विभाग ने शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। ज्वालापुर, बहादुराबाद, रुड़की, खानपुर, मंगलौर, भगवानपुर, चंदनपुर और इमली खेड़ा जैसे क्षेत्रों में मानकों के अनुरूप संचालित न हो रहे क्लिनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर शिकंजा कसा है। कार्रवाई के दौरान 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील की गईं और 3 केंद्रों पर डॉक्टर न मिलने पर जुर्माना लगाया गया है। कुल 19 नैदानिक संस्थानों में अनियमितताएं पाए जाने पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिससे कुल जुर्माना राशि करीब 9,50,000 रुपए पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि जनपद वासियों और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से कोई समझौता अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने आगे भी औचक निरीक्षण जारी रखने की बात कही है। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां चोराबाड़ी ग्लेशियर में एक सामान्य हिमस्खलन की घटना तेज दर्ज की गई है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। ये हिमस्खलन लगभग दोपहर करीब 2 बजे के आसपास हुआ और उसे मौसमी व प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार एक सामान्य प्रक्रिया माना गया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और पूरे क्षेत्र की स्थिति सामान्य बनी हुई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी मिली, विशेषज्ञ रेस्क्यू टीमों को तुरंत अलर्ट मोड पर रखा गया है और उन्हें घटनास्थल की स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा गया है। फिलहाल केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह सुरक्षित है और यात्रा सामान्य रूप से जारी है। आज श्री केदारनाथ धाम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहाँ पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां बाजपुर की लेवड़ा नदी में एक घायल गुलदार दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गुलदार को देखने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का सफल रेस्क्यू किया है और उसे अपने साथ रेस्क्यू सेंटर ले गए। बता दें कि बाजपुर में आए दिन गुलदार दिखाई दे रहा था, जिसे पकड़ने की लोगों द्वारा मांग की जा रही थी। वहीं इसी बीच लेवड़ा नदी में लोगों को गुलदार दिखाई दिया। गुलदार के दिखाई देने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और भारी संख्या में लोग गुलदार को देखने के लिए मौके पर पहुंच गए। वहीं सूचना मिलते ही तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट मौके पर पहुंचे और गुलदार की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। सूचना मिलते ही बन्ना खेड़ा वन क्षेत्र के डिप्टी रेंजर दीवान सिंह रौतेला वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल गुलदार का सफल रेस्क्यू किया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम गुलदार को अपने साथ रेस्क्यू सेंटर ले गई। इस दौरान बन्ना खेड़ा वन क्षेत्र के डिप्टी रेंजर दीवान सिंह रौतेला ने बताया कि रेस्क्यू सेंटर में गुलदार का उपचार जारी कर दिया गया है, जिसके बाद गुलजार के सही होने पर उसे वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा।
जो पाला भाई के हाथ में है इसको ऐसे करो, उसको अरे उल्टा। हम लोगों को अभी तुरंत किसी द्वारा दूरभाष में बताया गया कि लेवड़ा नदी में जो है गुलदार जो है घायल अवस्था में फंसा पड़ा है। तो हम लोग जो है तुरंत बन्नाखेड़ा रेंज से आए हैं, तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर। तो हम लोग तत्काल अपनी टीम लेके जाल वाला आवश्यक सामान जो है उसको लेके यहाँ आए और हमने जो है गुलदार को जो है सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। तो इसको अब सीधे रेस्क्यू सेंटर ले जाएंगे, वहाँ इसका उपचार करने के बाद जब सही हो जाएगा तो जंगल छोड़ देंगे। और अब खबर विकासनगर से है, जहां मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 विजन के तहत दून पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में सेलाकुई पुलिस ने एक युवक को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान सेलाकुई पुलिस की गिरफ्त में आए चेतन चौहान नामक आरोपी के पास से करीब 7.05 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो ये स्मैक खुशहालपुर की मेराज उर्फ भाभी नामक महिला से लेकर स्थानीय नशेड़ियों को बेचने की फिराक में था। बहरहाल सेलाकुई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर फरार महिला तस्कर की तलाश में जुट गई है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां कनखल क्षेत्र की जगजीतपुर कॉलोनी में देर रात एक जंगली हाथी के घुस जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। रिहायशी इलाके में हाथी को घूमता देख स्थानीय लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने डर के बजाय उत्साह दिखाते हुए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। वहीं कई लोग हाथी के पीछे मोबाइल कैमरे लेकर दौड़ते नजर आए, जिससे वो अपनी जान जोखिम में डालते दिखे। हाथी की मौजूदगी में कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। खासकर बच्चों और बुजुर्गों में दहशत का माहौल रहा। गनीमत रही कि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये घटना किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार जंगली हाथियों की आमद हो रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल उठता है कि वन विभाग कब इस पर अंकुश लगाएगा और कॉलोनी वासियों को कब सुरक्षित माहौल मिलेगा। और अब खबर रुड़की से है, जहां हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बताया गया है कि नजरपुरा निवासी 23 वर्षीय अंकित पुत्र मयंक बाइक पर सवार होकर शाम को मंगलौर की ओर जा रहा था। जैसे ही वो शराब के ठेके के पास पहुंचा तो हरियाणा रोडवेज की एक बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की जानकारी उसके परिजनों को लगी तो वो और काफी संख्या में अन्य ग्रामीण भी वहां पर एकत्रित हो गए। इसके साथ ही पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया और आरोपी चालक की गिरफ्तारी एवं मुआवजे की मांग करने लगे। मामले की जानकारी पाकर एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, सीओ विवेक कुमार, कोतवाली प्रभारी शांति कुमारी व अन्य मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को पुलिस द्वारा समझाया गया और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। लोग यहाँ नाजरपुरा के सामने हैं और एक भाई यहाँ रोड क्रॉस कर रहा था और हरियाणा बस जो है पीछे से जो बड़ी तेज स्पीड से आई है, अनियंत्रित तरीके से इस बस को लेकर ड्राइवर आ रहा था और उस बच्चे को जो है ये बस रोंगते हुए आगे निकल गई। उस बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई है। परिजन यहाँ पर हाईवे पर बैठे हुए हैं, हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी हरियाणा रोडवेज की बस प्रशासन के अंडर में है और जो बस का चालक है वो भी प्रशासन के अंडर में है। हमारी प्राथमिकता ये है कि हम पहले डेड बॉडी को पीएम पे भिजवा रहे हैं, उसके बाद इस पर मुकदमा कराया जाएगा, ड्राइवर पर मुकदमा कराया जाएगा। घटनाक्रम है ये हरियाणा रोडवेज की बस से एक बच्चा हिट हुआ और स्पॉट पे उसकी जैसा मुझे पता लगा डेथ हो गई। तो परिजनों में आक्रोश था और काफ़ी देर से वो लोग हम उनसे वार्ता कर रहे थे। उन्होंने हमारी बात को समझा। जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाएगी, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो FIR वाली चीज़ें हमारी कोर्ट वो सब चीज़ें करेगी। तो मैं परिजनों का या जो यहाँ पर थे उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बात को समझा। जो लीगल प्रोसीडिंग है उसी के हिसाब से काम होता है और हम रोड को अब थोड़ा चलाएंगे। ओके।
आगे बढ़ते खबरों में हरिद्वार स्थित जमीयत उलमा ए हिंद उत्तराखंड ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 50 लाख रुपए की राहत सामग्री भेजने का ऐलान किया है। बीते गुरुवार को मदरसा दारुल उलूम आसादिया इक्कड़ में हुई प्रदेश कार्यकारी बैठक में मौलाना शराफत अली कासमी ने बताया कि नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जिला स्तर पर टीमें गठित की गई हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों से राहत सामग्री जुटाकर पंजाब भेजेंगी। बाढ़ से हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं, पशुधन नष्ट हो गया है और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी है। ऐसे में जमीयत की ओर से अनाज, आटा, चावल, पानी, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान एकत्रित करने का काम शुरू कर दिया गया है। मौलाना कासमी ने आम लोगों से अपील की है कि वे इस मानवीय मुहिम में सहयोग करें और पीड़ितों का सहारा बने। जमीयत उल उलमा शोबा उत्तराखंड की जानिब से हजरत मौलाना सैयद अरशद मद्दिद आमद बरकातुहू की हिदायत पर मुनक़िद हुई और इस मीटिंग का मकसद था पूरे मुल्क के अंदर आपदा आई हुई है और ख़ास तौर से पंजाब के अंदर जहां बहुत सारे जानवर बह गए, इंसानों के घर बह गए, लोग मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं, तो तमाम साथियों ने उनके बारे में गौर व फिक्र किया और ये तय किया कि वहाँ हमारे सूबा उत्तराखंड की जानिब से नकद रकम जानी चाहिए तकरीबन 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, और उसके अलावा गल्ला, अनाज वगैरह, चावल वगैरह, कपड़े, जो भी कोई सामान कुछ देगा वो उसके साथ में इंशाअल्लाह अलग से दिया जाएगा। आगे बढ़ते खबरों में देहरादून पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए सख्त चेकिंग अभियान शुरू किया है। 2025 के शुरुआती 8 महीनों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल जहां करीब 88,025 चालान हुए थे, वहीं इस साल अगस्त तक ये आंकड़ा 1,25,544 तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मामले रेड लाइट, जंप और ओवर स्पीडिंग के रहे। वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में करीब 336% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पुलिस की सख्ती का साफ संकेत है। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून के रेस कोर्स ग्राउंड में चल रहा इंडिया इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर इन दिनों लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले में सबसे ज्यादा चर्चा अफगानिस्तान से आए ओनिक्स कलर स्टोन से बने हैंडीक्राफ्ट्स की हो रही है। विशाल फ्लावर पॉट, चेस बोर्ड, हाथी, शेर, कछुआ मछली और वाटर फाउंटेन जैसी कलाकृतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हजारों दर्शक इन रंगीन पत्थरों से बनी कलाकारी को देखकर दंग रह गए हैं और खरीदारी में भी उत्साह दिखाया। ओनिक्स से बने वॉश बेसिन, लैंप, वाइन ग्लास और पेपर वेट जैसी सजावटी आइटम भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। महिलाओं की भीड़ कोलकाता से आए गोल्ड प्लेटलेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल पर उमड़ पड़ी है, जहां चमचमाते ब्रेसलेट, चैन, कंगन और हार्ट ने सबका मन मोह लिया है। वहीं फूड स्टॉल्स पर युवाओं और परिवारों की भारी भीड़ देखी गई है, जहां देश भर के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया गया। ये ट्रेड फेयर न सिर्फ खरीदारी का मौका दे रहा है, बल्कि कला, संस्कृति और स्वाद का रंगीन संगम भी बन गया है। हम ऑर्गेनाइजर टीम से हैं, हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रैंड ट्रेड फेयर के नाम से हमारे ये चालू है। तो भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CGG और केयर मार्केटिंग मेन हमारे कंपनी के एसोसिएट्स हैं, जो इस ग्रैंड ट्रेड फेयर को और ग्रैंड बनाने के लिए पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 15 स्टेट्स और 5 सिटीज़ के, यहाँ पर 5 इंटरनेशनल कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स आए हैं यहाँ पर, और अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी गई है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, हर फैसिलिटी के हिसाब से, हर टाइप की वैरायटी है। फूड का बहुत अच्छा एक यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है विनायक एंटरप्राइज की तरह, और जनता को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आ रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का को चेयरमैन हिसाब से रिप्रेजेंट करता हूँ। साथ ही साथ ये जो ग्रैंड ट्रेड फेयर लगा है देहरादून में फर्स्ट टाइम है, और ये ग्रैंड ट्रेड फेयर जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CCG मार्केटिंग एंड सर्विसेज जो कि कलकत्ता का कंपनी, और केयर मार्केटिंग जो कि अपनी दिल्ली बेस्ड कंपनी है। तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये ट्रेड फेयर फर्स्ट टाइम देहरादून में लगाया है। सबसे डिफरेंट लग रहा है। तो मुझे जैसे हम दिल्ली में प्रगति मैदान में जाते थे, मुझे कुछ वैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ।
और हमेशा मेले में आता है तो सब सेम लगता है, लेकिन यहाँ पे जब जब मतलब थोड़ी देर हुई है मुझे आए हुए, ऐसा लग रहा है ये भी ले लें वो भी ले लें, सारा कुछ अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सब यहाँ पे आए और मेला विजिट करें और जितनी शॉपिंग करनी है करें अच्छे से। बाकी बहुत अच्छा है मेला। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, क्योंकि मैं नेपाल से आई हूँ और वहाँ पे भी ऐसे मतलब फेयर काफ़ी होते थे, बट यहाँ पे काफ़ी बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे ऑल फैसिलिटीज़ वगैरह आपको अवेलेबल होंगी, जैसे क्लोथ से लेकर आपके ज्वेलरीज आइटम्स, इवन फूड तक। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। नजरपुरा गांव निवासी 23 वर्षीय अंकित पुत्र मयंक बाइक से मंगलौर की ओर जा रहा था, तभी शराब के ठेके के पास तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज बस ने उसे कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। गुस्साए लोगों ने मुआवजे और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद लोगों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही और मृतक परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हम इसके साथ में कहीं रोड जाम करने में, कहीं कुछ करने में, मुकदमे जेल में हमारे साथ लोग पड़े थे। और अब खबर लक्सर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के बाद लक्सर और खानपुर क्षेत्र में प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसल नुकसान के सर्वेक्षण की गति बढ़ा दी है। राजस्व निरीक्षकों के साथ गन्ना विभाग के पर्यवेक्षकों को भी सर्वेक्षण काम में लगाया गया है। एसडीएम सौरभ असवाल ने जानकारी दी कि जिन क्षेत्रों में अभी भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है वहां सर्वेक्षण फिलहाल स्थगित है, लेकिन जिन इलाकों से पानी उतर चुका है वहां पूरी पारदर्शिता के साथ नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गंगा और सोलानी नदी के किनारे बसे गांव में गन्ना और धान की फसलें बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि माह के अंत तक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी जाए ताकि किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। देखिए, अभी बारिश से फसल क्षति के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने एक ज्वाइंट टीम बनाई हुई है। जैसा कि हम जानते हैं आपके क्षेत्र में गन्ने की फसल ज़्यादा एरिया में है, तो एक तो जो गन्ने विभाग से हमारे पास जो कर्मचारी हैं उनकी और हमारे राजस्व विभाग के और कृषि विभाग के जो है एक ज्वाइंट टीम बनी है, जो कि गांव-गांव में जाके क्षति का आकलन कर रही है, सर्वे कर रही है। अभी खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी तरह से जो आकलन है वो नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे पानी उतर रहा है तो वैसे वैसे हम जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ पर सर्वे हो रहा है। और अभी तक एक 2-3 गांव की रिपोर्ट मेरे पास आई और मैंने टीम को निर्देशित किया है कि जल्द ही इसका काम पूरा करें। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तराखंड में विद्यालयी शिक्षा की नई पाठ्यचर्या को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश भर के स्कूलों में अब सिर्फ 240 दिन अनिवार्य रूप से कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके अलावा 20 काम दिवस परीक्षा और मूल्यांकन के लिए तथा 10-10 दिन सह शैक्षणिक गतिविधियों और बस्ता सहित दिवसों के लिए निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव शिक्षा रविनाथ रमन, सचिव संस्कृति युगल किशोर पंत, अपर सचिव उच्च शिक्षा मनुज गोयल, निदेशक SCERT वंदना गर्ब्याल और NEP सेल प्रभारी कृष्णानंद
सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। नई पाठ्यचर्या के तहत शिक्षा को ज्यादा समावेशी, मूल्य आधारित और व्यवहारिक बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।